ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या आज हम देखने वाले हैं 47। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है फेमस श्लोक जो आप सभी जानते हैं। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि अस्तु अकर्मणि। हम्म तो ये हो सकता है कि आपने ये बहुत बार सुना हो। ये ये श्लोक आपने बहुत बार सुना हो और आपको इसका अर्थ भी पता हो लेकिन आज हम इसके डेप्थ में जाएंगे गहराई में जाएंगे। जिस तरीके से जो ओशियन होता है, समुद्र जो होता है, उसके गहराई में जाते हैं तो क्या मिलता है? ज्वेल्स। ज्वेल्स मिलते हैं उसके और उसके जो सरफेस होती है उस पे क्या मिलते हैं? समुद्र की जो सतह है उस पे क्या जनरली क्या पकड़े जाते हैं? उस पे क्या मिलते हैं? हीरे मोती। क्यों हर्ष प्रभु बताइए क्या मिलते हैं? केशव प्रभु, राज प्रभु, तनिष वंशित वीर प्रभु बताइए समुद्र की सतह पे क्या मिलता है और गहराई में क्या मिलता है? वो समुद्र की गहराई में सतह पे तो नहीं पता था। वो गहरे में मोतियां मिलती हैं, ओ बड़ी मिलती हैं। हाँ, करेक्ट। और उसके सरफेस पे सरफेस पे तो वो पानी पानी रहता है वैसे तो। मछलियां मिलती है ना। सरफेस पे पानी रहता है। मछलियां मिलती है मतलब डेप्थ में जाने से, है ना, जो उसका जो असेंस है या मतलब जो प्रीसियस जो चीज है, कीमती जो चीज है वो डेप्थ में जाने से मिलती है। तो उसी तरीके से इस श्लोक के बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं आज हम। पूरी क्लास इसी पे होने वाली है। कर्मणि एव अधिकारः ते। कर्मणि मतलब कर्म करने में, है ना। कर्मणि कर्म करने में, एव मतलब ही, निश्चित रूप से, अधिकार मतलब अधिकार है, ते मतलब तुम्हारा, आपका, कर्म करने में। कौन से कर्म करने में? प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज लिखा है देखिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने पहले ही इसको क्लियर कर दिया। ज्यादातर लोग हम सुनते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अरे कर्म ही पूजा है। सुना आपने? एनआईटी भोपाल में जब मैं एडमिशन लिया था तो वहां पे हमारे इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट था उसके ऊपर ही लिखा हुआ था कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप अब कौन सा कर्म, क्या कर्म, वो कुछ पता नहीं। मेरे को डाउट तो उसी समय था, मतलब ये क्या लिखा है, मतलब कर्म ही पूजा है। तो ये यहाँ से ही आता है, कर्मणि एव अधिकारः ते। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, सांख्य योग के बाद में सकाम कर्म, उसके बाद में सकाम कर्म छोड़िए, ये बहुत नीचा स्तर है। चेतना का स्तर ऊपर उठाइए, निष्काम कर्म पे आ जाइए। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे कर्मणि एव अधिकारः ते। कोई भी अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है वो करना आपका अधिकार है। माँ फलेसु कदाचन, माँ मतलब नहीं, मत, फलेसु मतलब फल पर, कदाचन मतलब कभी भी, कभी भी फल पर आपका अधिकार नहीं है। तो वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कर्म करना है आपका, ते मतलब तुम्हारा, कर्म करने पर अधिकार है।
लेकिन कभी भी फल पर अधिकार नहीं है तुम्हारा। लेकिन इसको सामान्यतः कैसे बोला जाता है? कर्म, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा ही तो बोलते हैं ना, लेकिन फल की इच्छा मत करो ऐसा तो नहीं लिखा। फल पर अधिकार नहीं है हमारा। हो सकता है इच्छा तो हम करें, ठीक है, वो भी ठीक है, इतना गलत नहीं है, फल की इच्छा नहीं करो। हाँ, तो फल पर अधिकार नहीं है, फल की इच्छा नहीं करेंगे तो फिर बताइए कर्म क्यों करेंगे हम? बोले फल पर अधिकार भी नहीं है, फल से आसक्त भी नहीं होना, और फल की इच्छा भी नहीं करना, तो फिर हम कर्म ही क्यों करेंगे? हैं? फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? माँ कर्म फल हेतु भू। कर्म का जो फल है उसका हेतु, है ना, उसका कारण अपने आप को मत मानो। माँ मतलब मत, भू मतलब बनो, है ना। कर्म फल का हेतु मत बनो। अरे भाई, हमने कर्म किया है, हमने मेहनत की है, हमने कठोर मेहनत की है, तब जाके, जैसे मान लीजिए राठौड़ जी हैं, राठौड़ प्रभु जी हैं, कालू सिंह राठौड़ प्रभु जी, तो टीचर है, तो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एग्जाम क्रैक किया गवर्नमेंट का, उसके बाद में टीचर बने ना, तो वो बोलेंगे मैं टीचर बनाऊं, उसका मतलब, तो उसमें क्या बुराई है? कर्म फल के हेतु अपने आप को मानने में क्या बुराई है? मेहनत किए हैं, कोई व्यक्ति दिन से, है ना, पूरे दिन भर मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तब जाके शाम को सैलरी मिलती है ना उसको, तो वो अपने आप को कर्म फल का हेतु क्यों नहीं बोलेगा? भगवान बोल रहे मत बनो, माँ कर्म फल हेतु भू। कर्म फल का हेतु अ, मत बनो आप, माँ कर्म फल हेतु भू। हाँ, उसके आगे क्या बोल रहे हैं? माँ ते संग तू अकर्मणि। माँ मतलब मत या नहीं, ते मतलब तुम, संग मतलब आसक्त हो, है ना, संग मत करो किसका? अस्तु मतलब अस्त, जैसे पढ़तु पढ़ताम, वैसे अस्तु अस्ताम, मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं हो वो। अकर्मणि, अकर्मणि से भी कभी आसक्त मत हो, अकर्म से भी कभी आसक्त मत हो। हाँ, तो अकर्म क्या है बताइए? अकर्म से क्या समझते हैं? ये श्लोक पहले सुना भी होगा, कुछ कुछ याद भी होगा आपको। भगवान बोल रहे हैं कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर कभी भी अधिकार नहीं है। अपने आप को कभी भी कर्म फल का हेतु मत मानो, कि मैं ही कर्म करने वाला हूं, मैंने कर्म किया और जो फल मिल रहा है इसका भोक्ता मैं ही हूँ, मेरे कारण ये कर्म फल का हेतु जो है वो मैं हूँ, उसका कारण मैं हूँ। और कभी भी अकर्म से आसक्त मत हो। तो ये अकर्म से आसक्त मत हो, ये क्या है, मतलब क्यों बोल रहे हैं अकर्म से आसक्त मत हो? कर्म फल का हेतु मत बनो। अरे कर्म हमने किया, मेहनत हमने की, तो उसका हेतु क्यों नहीं बने हम? फल पर अधिकार नहीं है, तो फल पर अधिकार क्यों नहीं है? हम तो बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख जो आते हैं वो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल होता है ना, तो फल पर अधिकार क्यों नहीं है हमारा? हमको सुख दुख मिलता है तो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल होता है ना, है। तो कर्म फल का हेतु क्यों नहीं माने हम अपने आप को? बताइए। थोड़ा इस पे क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, थोड़ा मंथन कीजिए इस पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकर्म से आशय तो शायद ये है कि जो शास्त्रोक्त विधि द्वारा जो शास्त्र सम्मत कर्म है वो अकर्म कहलाता है, जिसकी शास्त्र इजाजत देता है। हम्म, करेक्ट। वास्तव में जो ये अकर्म शब्द है ना, इसके तीन अर्थ होते हैं। तात्पर्य में देखेंगे ना, तो प्रभुपाद जी शुरुआत में बता रहे हैं, एक अकर्म का अर्थ होता है भक्ति वाले कार्य करना, जिसमें हमको कोई कर्मों का फल नहीं मिलता, न तो पाप मिलता है न पुण्य मिलता है। ये होता है अकर्म, सकर्म और विकर्म, है। तो कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार बताए गए कर्म करना, विकर्म मतलब पाप कर्म करना, और अकर्म मतलब भक्तिमय कार्य करना, जिसमें, है ना, सकर्म मतलब पुण्य काम, पुण्य के कार्य करना, है ना, सकर्म।
तो एक तो वो होता है अकर्म, लेकिन वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। तो अकर्म से आसक्त मत हो, भक्तिमय कार्यों से आसक्त मत हो, ये तो क्या बात हुई, भक्तिमय कार्यों से तो आसक्ति होना चाहिए। दूसरा अकर्म का अर्थ होता है कोई भी कार्य नहीं करना, अपने जो ड्यूटी अपना कर्तव्य छोड़ देना। अब देखिए भगवान बोल दिए पहले वाली लाइन, कर्मणि एव अधिकार है ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने पर आपका अधिकार है लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। अरे फल पर अधिकार ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला आपका प्लेसमेंट हो गया है, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है सब प्लेसमेंट के लिए ही तैयार रहते हैं है ना। जैसे फाइनल ईयर आता है, कोई पीएसयू में हो जाए या फिर कोई है ना अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए, 10-15 लाख का कम से कम पैकेज हो तो मजा आ जाए, है ना, फिर क्या चाहिए। आप बोले कि आप कर्म करो लेकिन उसकी सैलरी पे आपका अधिकार नहीं है। ये क्या बात होती है बाबा। सैलरी पे अधिकार नहीं है तो फिर मैं क्यों कर्म करूंगा, इतना मेहनत क्यों किया, मैं इतना पढ़ाई क्यों किया है, और पूरे पूरे महीने भर मैं साल महीने भर क्यों मेहनत किया उतना पीएसयू में, यदि मेरा फल पर अधिकार ही नहीं है, उसे मैं इच्छा नहीं करूं, उससे आसक्ति नहीं हूं, तो क्यों कर्म करूंगा मैं। स्वाभाविक प्रश्न उठता है ना, क्या लगता है आपको। भगवान बोल दिए कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है ना, फल से आसक्त मत हो, या जो भी हम बोलते हैं हमारी भाषा में, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूंगा। है ना? मतलब प्रभु जी भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि फल का ऐसा नहीं है हमें फल मिलेगा नहीं, पर हम्म, उस फल का हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। वो जो भी है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब जैसे कि अर्जुन युद्ध लड़ रहा है, तो हम्म। चाहे हारे या जीते उसको 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 खुद का वो नहीं मानना चाहिए कि मेरे कारण जीत हुई या मेरे कारण हार हुई। तो वो तो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने युद्ध के लिए, पता है आपको, जब द्रोणाचार्य सिखाते थे तो वो रात में भी मतलब अभ्यास करते थे। देखो टीचर तो सेम ही थे, और सिखाने के है ना द्रोणाचार्य तो सेम थे, और बाकी सबको एक ही चीज सिखा रहे थे। लेकिन उधर ही दूसरे भी थे, है ना, दुर्योधन वगैरह, एवं युधिष्ठिर नकुल सहदेव, और अर्जुन थे। अर्जुन अपने खुद की मेहनत के बल पर वो रात में भी अभ्यास करते थे, है ना। जो तीर, हाँ तीर और बाण, जो बाण वगैरह, वो जो धनुर्धरी जो है आर्चरी, उसका अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे, इवन रात में भी जब कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अपनी मेहनत के बल पे वो प्राप्त किया ना, तो उसमें दिक्कत क्या है, वो यदि वो बोलते हैं कि मैं उसका कर्मफल का हेतु हूँ, आई एम द कोज ऑफ द फ्रूट ऑफ दैट एक्शन, युद्ध जीतने का। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, बताइए राजपाल। प्रभु इसलिए मतलब भगवान ने इसलिए बोल रहे हैं कि कर्म का मतलब अपने अधिकार इसलिए बोल रहे हैं कि इससे अटैचमेंट ना हो प्रभु, फल से। तो अटैचमेंट होने से क्या दिक्कत है, आसक्ति होने से क्या नहीं दिक्कत है। प्रभु, अटैचमेंट होगा तो प्रभु दुख होगा ना प्रभु। जब वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा। हाँ ठीक है, बात सही ओके। है। तो लेकिन खाली बस दुख होगा इसलिए इसलिए मतलब अपने आप को कर्मफल का हेतु नहीं बोलना है क्या। हाँ ये देखो भगवान को पहले बता हो था सकता कि, है प्रभु। भगवान को पहले ही बताता है कि कर्म करो लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल की इच्छा मत करो। यदि मैं ऐसे बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि मैं कर्म ही नहीं करना है, मैं कर्म ही नहीं करूंगा, फिर मेरा प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो है, मेरा कर्तव्य है वही मैं नहीं करूंगा, क्यों करूंगा फिर मैं, है। तो इसलिए भगवान बोल दिए माते संगस्तु अकर्मणि, है ना, अकर्मणि। तो फिर भाई मैं कार्य अपना कर्तव्य नहीं करूंगा, उसे आसक्त नहीं होना है। भाई ऐसा बोल के कि फल की इच्छा नहीं करूँ तो मैं कैसे करूंगा, भगवान लास्ट में बोल दिए कि भैया अकर्म से भी आसक्त मत हो जाना। कि नहीं ठीक है, कोई मतलब नहीं, समोह माया है, मैं वो काम ही नहीं करूंगा, मैं मेरा अपना कर्तव्य ही नहीं करूंगा। कोई बोल सकता है ना, इसलिए भगवान लास्ट की लाइन बोल दिए माते संगः अस्तु अकर्मणि, कभी भी अकर्म से आसक्त मत हो जाना, अपना जो कर्तव्य है उसको छोड़ मत देना, उसका त्याग मत कर देना। तो अकर्म के तीन अर्थ, एक तो वो सकर्म विकर्म और अकर्म वाला, उसमें तो अकर्म का अर्थ भक्ति होता है। एक अकर्म होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो कार्य का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कार्य करूंगा तो दैट विल बी द कोज ऑफ माई बॉन्डेज, मेरे बंधन का कारण होगा वो।
है ना, पाप करूंगा या पुण्य करूंगा तो उससे बंध जाऊंगा, इस कारण वो कार्य को करना छोड़ देते हैं। रिनंसिएशन इन नॉलेज वो होता है दूसरा अर्थ अकर्म का। यहाँ पे जो तीसरा अर्थ जो है वो यहाँ पे है। अकर्म मतलब कुछ भी कार्य नहीं करना, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी ही नहीं करना, अपना जो निर्धारित कर्तव्य है उसी को न करना है ना। तो भगवान बोल दिए भैया फल की इच्छा नहीं करो, मैं ऐसे यदि बोल रहा हूँ तो कोई बोल सकता है कि ठीक है फिर मैं कर्तव्य छोड़ देता हूँ, भाई काम ही नहीं करूंगा, है ना। तो कार्य नहीं छोड़ना है, अकर्म से आसक्त नहीं होना है। ज्ञानी होते हैं उनमें नॉलेज होता है इसलिए वो मतलब वो कार्य नहीं करते हैं। लेकिन आलस के कारण या फिर हाँ, जो अज्ञान में रह के वो अपने कार्य को अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है। माते संगस्तु अकर्मणि, और अपने आप को कर्म फल का हेतु नहीं मानना है। मैं कार्य करने वाला, मैं कार्य, है ना, आई एम द कोज ऑफ कर्म फल, मैंने इतने मेहनत किया है इसलिए मेरे को मिला, तो कर्म फल का हेतु क्यों नहीं मानना है। चलो इस पे थोड़ा चर्चा हो जाए। कर्म फल का हेतु मानेंगे तो फिर क्या दिक्कत है, मतलब मानेंगे हमने मेहनत की, हाँ, और उसके कारण हमको कोई सफलता मिली, तो यदि हम मानेंगे कि ये इसका मतलब कर्ता मैं हूँ, मेरे कारण मैंने मेहनत किया इसलिए मेरे को ये सफलता मिली, तो उसमें दिक्कत क्या है। और हम किस तरीके से कर्म फल के हेतु नहीं है। ठीक है मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए हम खुद को कर्म फल का हेतु मानेंगे तो ये बताइए कि हम कर्म फल के हेतु क्यों नहीं है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिल रही है तो उसका उसका कारण तो हम है ना, हम क्यों नहीं है कारण बताइए। ये बोले कि माँ कर्म फल हेतु भगवान से क्यों बोल रहे हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेके सोच सकते हैं, देखिए हम कोई भी कार्य किए तो वो हमारे कारण हमने किया। प्रभु क्योंकि हमने जो सैंडविच देखे ना, किसी भी चीज के रिजल्ट के 5 सेकंड्स होते हैं। हम्म, ये सही पॉइंट पकड़ लिए। वो आराधना करेक्ट, वीर प्रभु ने सही बताया है। हमने जो 18th चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें था कोई भी कार्य सफल होने में 5 कारण होते हैं, केवल हमारा प्रयास ही नहीं होता। देखिए हार्डवर्क कौन नहीं करता, सब कोई तो हार्डवर्क करते हैं, नहीं करते क्या। हम्म, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तनिष प्रो है, वंशित प्रो है, हर्ष प्रो है। तो जैसे मान लीजिए तनिष प्रो है, मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है। तो आपके साथ और भी तो प्रिपरेशन किए होंगे ना, तैयारी किए होंगे ना। तो सबको तो नहीं मिला मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है कि नहीं। या हो सकता है आपके साथ वाले में से किसी को आपसे भी अच्छा कॉलेज मिला हो। हुआ क्या तनिष ब्रो, जी प्रभु। क्या अच्छा मिला कि मिला ही नहीं। बहुत लोगों को नहीं मिला, एक दो लोगों को मेरे जितना ही मिला, एक दो लोगों को मुझसे अच्छा भी मिला है। अच्छा भी मिला है। तो आप जिनको अच्छा मिला है उन्होंने आपसे ज्यादा हार्ड वर्क किया है कि नहीं किया, कठोर मेहनत किया, क्या आपने बिल्कुल की ज्यादा। होगी। और जिनको नहीं मिला उन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं किया या आपके बराबर मेहनत नहीं की। उन्होंने भी मेहनत तो की होगी, लेकिन मेहनत ही मतलब हर बार फैक्टर नहीं होता ना, कभी कभार किस्मत का भी रहता है, कभी कभार भगवान की कृपा का भी रहता है। हाँ। ये यही पॉइंट मैं सुनना चाह रहा था, किस्मत वाला, जिसको हम किस्मत बोलते हैं ना, भाग्य बोलते हैं, है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम, है फिर स्वचेष्टा और देवम। तो ये 5 कारण होते हैं कोई भी कार्य हम कार्य की सफलता में। केवल हमारे प्रयास, स्वचेष्टा तो उसमें एक है, हमारा खुद का प्रयास तो केवल एक फैक्टर है, एक कारण है। हमारे केवल प्रयास से थोड़ी हो जाता है। मेहनत तो सभी करते हैं, कठोर मेहनत वो सारे करते हैं, कठोर मेहनत फिर भी नहीं मिलता सफलता के बारे।
तो वो क्या बोलते हैं हम, किस्मत साथ नहीं दी, भाग्य साथ नहीं दिया। तो वही है देवम, भगवान की इच्छा। आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपको सफलता मिलनी नहीं मिलनी, वो आपका भाग्य निर्धारित करता है। तो वो भगवान पे निर्भर करता है। हाँ, तो उसमें इसलिए हमको अपने आप को कर्म फल का हेतु नहीं मानना चाहिए, है ना। कि केवल हमारी मेहनत करने से हमको सफलता मिल जाएगी, इसे गारंटी नहीं है। मेरे को खुद को एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये इसी चीज का एक्सपीरियंस है। हमारी कोचिंग में एक स्टूडेंट टॉप करता था हमेशा, आईआईटी जे की कोचिंग में। और जिस दिन एग्जाम देने जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। बेचारा एग्जाम तक नहीं दे पाया, वो हॉस्पिटल में रहा। तो क्या उसने मेहनत नहीं की? क्या उसका आईक्यू लेवल हमसे अच्छा नहीं था? है? सब कुछ था, लेकिन एग्जाम ही नहीं दे पाए वो, है ना। भाग्य साथ नहीं दिया उसका। हाँ, कोई भी कार्य की सफलता में वो जो 5 कारण जो भगवान बताते हैं लास्ट में, तो पांचों कारण होने जरूरी है, तब सफलता जाके मिलती है। करेक्ट। हम्म। तो इसमें हम ये पॉइंट चर्चा कर रहे थे। एक और पॉइंट था, तो इसका नाम, हाँ, माँ कर्म फल हेतुर्भूर। हाँ, अभी एक और है। इस श्लोक का बहुत दुरुपयोग भी बहुत होता है, मिस यूज बहुत होता है इसका। है? एक सिद्धांत है कर्म मीमांसा। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। वो क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैं बताया ना कि देखिए, हमने अच्छा कर्म किया तो हमको अच्छा फल मिलेगा, तो बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलने वाला है। करेक्ट। हाँ, इवन भगवान भी बाध्य होंगे, फोर्स्ड, इवन द गॉड इज फोर्स्ड टू गिव द रिजल्ट है। तो इसमें भगवान को बीच में लाने की जरूरत क्या है? देखिए, हमने कोई अच्छा कार्य किया तो हमको अच्छा फल मिलेगा, नो डाउट। और कोई बुरा कार्य किया, पाप किया, तो उसका बुरा फल मिलेगा। तो भगवान को बीच में लाके ये सब भक्ति वक्ति ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है, बताइए। हम्म। एक सिद्धांत है कर्म मीमांसा, है, शास्त्रों में आता है वर्णन। इवन भगवान श्री कृष्ण में एक बार इसका उपयोग करते हैं अपने पिताजी नंद नंद महाराज को बताने के लिए कि देखिए, बारिश तो हर जगह ही होती है, इंद्र की पूजा करने की जरूरत क्या है। बारिश तो समुद्र में भी होती है, समुद्र में कौन पूजा कर रहा है इंद्र की? तो आप इंद्र की पूजा करो या नहीं करो, बारिश तो होगी ना। कर्म मीमांसा सिद्धांत का उपयोग करके नंद महाराज को बोलते हैं इंद्र की पूजा मत करो। कर्म मीमांसा सिद्धांत ये बोलता है कि भाई, आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो आप? तो क्या लगता है आपको? सही बात है ना। तो भगवान की जरूरत नहीं है, भक्ति वक्ति करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। भगवान को चढ़ाना, ये सब रिचुअल्स करना, अगरबत्ती करना, आरती करना, माला करना, इनसे कुछ नहीं होना है। देखिए, सुन लीजिए आज ही आप तो, कान खोल कर सुन लीजिए बस। कुछ नहीं होना, अच्छे कर्म करोगे, कर्म अच्छे रखिए अपने बस। है ना। ठीक है। ठीक है वंशित ब्रो। हम्म। जी भगवत प्रभु। भगवत प्रेरणा और गुरु के आशीर्वाद के बिना अ, अच्छे कर्म, सही दिशा कहाँ मिलेगी? प्रेरणा तो वहीं से मिलेगी ना। के ठीक है, मतलब आपको हम बता देंगे
बिना गुरु और बिना भगवान के भी आपको बता देंगे कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बेकार हैं, तो वहीं से आप प्रेरणा ले सकते हैं। मतलब भगवान को बीच में मत लाइए, मतलब कहने का मतलब है वो हम बता देंगे कि कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बेकार हैं। क्योंकि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो इवन गॉड इज फोर्स्ड टू गिव द रिजल्ट। जो आपको फल मिलना है वो तो भगवान भी बाध्य है वो कर्म फल देने के लिए। करेक्ट ना? सही बात है ना? यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, गारंटी है ना। भगवान खुद मतलब बाध्य है उस चीज के लिए, हमको वो फल देने के लिए। ये सही बात है ना कि नहीं? क्या लगता है? किन किन को लगता है कि सही है? हैंड रेज कर जी दे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ठीक है, और बाकी आलोक प्रभु, हर्ष प्रभु, राज प्रभु, तनेश, वंशित, वीर प्रभु, क्या लगता है आपको? जी प्रभु सही है। किसको लगता है कि गलत है? वो बताइए। सबको सही लग रहा है। यदि हम गलत काम करेंगे तो मतलब प्रभु भगवान कभी भी किसी चीज के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। क्यों? अच्छा काम करेंगे तो अच्छा अच्छा फल देने के लिए बाध्य होंगे ना भगवान, क्यों नहीं होंगे? और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल देंगे ही भगवान। ही इज फोर्स्ड टू गिव अस। क्यों नहीं होंगे बाध्य? हाँ, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी हो गए तो क्या हुआ? आप बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट जवाब आपका, बताइए। भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी हुआ तो हुए तो क्या हुआ? हाँ, द गॉड इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो स्वर आठ है। भागवतम का पहला श्लोक ही आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये शब्द आता है भगवान के लिए, स्वर आठ। वो स्वतंत्र है। यदि हमने कुछ पाप कर्म भी किए हैं, है ना, तो भगवान हमको बाध्य नहीं कि हमको उसका बुरा फल हमको मिलेगा ही। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पाप कर्मों को, पाप फलों को मैं, है ना, खत्म कर दूंगा और मुक्त कर दूंगा तुमको। तो कहाँ मिला बुरे कर्मों का बुरा फल हमको? भगवान तो खत्म कर दिए ना। और जो अच्छा कर्म किया है भगवान चाहे तो हमको उसका बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। भगवान तो स्वर आठ है ना। देखिए वो बात सही है, प्रकृति के नियम इस तरीके से बने हुए हैं कि जो हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा, है ना। एल्कोहल, है ना, सेवन करेंगे, नशा करेंगे तो हमको किडनी लीवर खराब होगा, हमारा लंग्स खराब होंगे। ये प्रकृति का नियम है ना। तो ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। लेकिन उनको भी तो कोई कंट्रोल करने वाला है ना ऊपर। कोई उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम समझे कि कोई ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक सिस्टम देखा ना, बहुत सारी जगह आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम रहते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम समझते हैं ना, अपने आप काम हो रहा है सब। लेकिन आपको क्या लगता है, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक ही चलता है क्या, कि उसको भी कोई चलाने वाला रहता है? पहले से ही प्रोग्राम रहता है वो। हाँ, तो इवन ऑटोमेटिक सिस्टम को भी कोई कंट्रोलर, उसका भी कोई कंट्रोलर रहता है, ठीक, करेक्ट। उसी तरीके से जो ये नियम बनाया है कि अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे उसका पनिशमेंट मिलेगा। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा यमराज का पूरा डिपार्टमेंट है, करेक्ट। लेकिन उसको भी तो बनाने वाला कोई है ना। प्रकृति के तीन गुणों को भी तो कंट्रोल करने वाला कोई है ना। ये जो प्रकृति है उसको भी तो कंट्रोल करने वाले भगवान है ना। मय्या दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। है। मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति काम कर रही है, मेरे अंडर में काम कर रही है। भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान स्वराट है, भगवान स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है किसी को भी कुछ भी करने में। यदि भगवान स्वतंत्र नहीं हो हमारे कर्म फलों के साथ, है ना, कर्म फलों को यदि है ना कुछ कर नहीं सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है भक्ति करने का, है ना। यदि हमको हमारे कर्मों का फल मिलना ही है, हमारे कर्मों का फल मिलना ही है, तो फिर हम क्यों भक्ति करेंगे, है ना। सही बात है ना। तो लेकिन
जो ये नियम बनाए हैं, प्रकृति के नियम जो बनाए हैं, इनके भी ऊपर कोई है जो इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। वो प्रकृति के नियमों को भी चेंज कर सकते हैं, हमारे कर्म फलों को भी चेंज कर सकते हैं। इस कारण हम भगवान की भक्ति करते हैं। एक कारण ये भी है। देखो सबसे ऊंचा कारण तो ये है कि वो भगवान है ना, हमारे परम पिता है। तो पिता से वो हमको सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं। तो एक स्वाभाविक है ना, एक कॉमन सेंस है कि भाई हम भी उनसे प्रेम करें। जो हमको सब कुछ दे रहे हैं तो हमको भी, हमारा भी कर्तव्य है जो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता बस उनको कुछ दे, है ना, उनकी आरती करें, उनकी सेवा करें, या जो भी हम कर सकते हैं। हाँ, तो एक तो ये है। और दूसरा मतलब कि जैसे कर्म मीमांसा से जाएंगे, कर्म मीमांसा वाले बहुत लोग मिलते हैं। जैसे कई, जैसे बहुत सारे जो संप्रदाय है ना, जैसे कि बहुत बहुत ज्यादातर लोगों की तो कोई क्लियर फिलोसॉफी नहीं है ना, उनका स्पष्ट सिद्धांत नहीं है उनका। जैसे एक आर्य समाजी से मैं मिला था, उसके साथ मेरी भिड़ंत हो गई थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। तो वो यही बोल रहा था, वो कर्म मीमांसा का सिद्धांत बोला था। अरे नारियल चढ़ाने से कुछ थोड़ी होगा, अरे ये करने से थोड़ी कुछ होगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा तुमको, बुरा करोगे बुरा मिलेगा ही मिलेगा, भगवान को बीच में लाने की जरूरत क्या है। ऐसे करके बोल रहा था। वो शास्त्रों से वो श्लोक भी कोट कर रहा था, पता है। श्लोक कोट करके बोल रहा है वो। लेकिन उसका क्लियर, उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, अरे भगवान आपके अच्छे कर्म किया तो भगवान चाहे तो आपको बुरा फल भी दे सकते हैं उसके। वो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, इसलिए वो चल रहा है ऐसा। भगवान बाध्य नहीं है किसी भी चीज के लिए, भगवान स्वराट है। हम्म। तो एक एक करके आप इसका पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़िए, सभी का नंबर आ जाएगा। पढ़िए कैसे ब्रो। There are three considerations here: prescribed duty, capricious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoyed in terms of one acquired modes of material nature. Capricious work means action without sanction of the authority, and inaction means not performing one prescribed duty. The Lord advises that Arjun not be active, but that he perform his prescribed duties without being attached to the result. One who is attached to the result of his work is only cause of action, thus he is the enjoyer or sufferer of result of such action. यस। तो फल से यदि हम आसक्त हो जाएंगे तो, और वो फल हमारा वांछित फल हमको नहीं मिलेगा, तो फिर हमको कष्ट होगा, है ना। तो ये एक कारण ये भी है कि अपने आप को फल पर, है ना, कर्म फल का हेतु न माने हम, है, या कर्म फल की से आसक्त न हो हम। राजप्रो कुछ बोलना चाहते हैं? आवाज आ रही ब्रो? आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, स्लो आ रही है आपसे, फिर कॉल पे बात करूंगा मैं। ओके नेक्स्ट पढ़िए, तनिष्क प्रो पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें तो वही बताया। As far as हाँ, सकर्म अकर्म और विकर्म वाला, लेकिन यहाँ पे वो अकर्म वाला वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट पढ़िए फिर। as far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. Routine work performed as an obligation in terms of the scriptural injunctions without desire for results is action in the mode of goodness. Work with results become the cause of bondage. Therefore, such work is not auspicious. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should not act without attachment to the result. But should act without attachment to the result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. तो अभी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को बता रहे हैं। पहले तो ये बता दिए कि देखिए, एक होता है अकर्म भक्ति वाला, दूसरा होता है पाप कर्म विकर्म, एक होता है कर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटी। जो भगवान बोल रहे हैं ना वो कर्म। लोग बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है। अरे भैया कौन सा कर्म, पहले बताओ तो सही। जैसे कोई चोर चोरी कर रहा है तो वो बोलेगा क्या कर्म ही पूजा है, चलो मेरी चोरी करना ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, ये गलत है एक्चुअली। इसका बहुत मिसयूज करते हैं। जो ये हमारा ये ये भगवत गीता का ये श्लोक है ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है इस श्लोक का, है ना।
इस श्लोक का मिसयूज कैसे कैसे करते हैं लोग, कर्म ही पूजा है, अरे फल पर तो हमारा अधिकार नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अरे जिम्मेदारी लीजिए ना आप, मतलब पूरे उसका फल आप, मतलब उसके पूरे फल के अधिकारी आप नहीं है, मतलब मानते हैं कि फल पर आपका अधिकार नहीं है पूरा, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं वो कार्य आप जिम्मेदारी लेके करोगे ही नहीं, माते संगस्तु अकर्मणि, अकर्म करने लग जाओगे, है ना, मतलब लेजी हो, आलसी हो जाओगे, है, या फिर अपना कर्म करना ही छोड़ दोगे, इररिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, है। और लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, अरे भक्ति वक्ति करने की जरूरत नहीं, अपना कर्म करो, कर्म ही पूजा है, अरे भाई कौन सा कर्म करे। तो वही बता रहे हैं, कर्म देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है ना वो है प्रेस्क्राइब ड्यूटी, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना आपके लिए आप उसका प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना पर आपका अधिकार है ना। पाप कर्म नहीं करना है, पाप कर्म हमारा पूजा नहीं है, वो करने पर हमारा अधिकार नहीं है, और भक्ति कर्म तो कर ही सकते हैं। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी की बात चल रही है यहाँ पे, और प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो है कर्म, अकर्म और विकर्म, तो ये जो कर्म है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, वो उसकी बात कर रहे हैं भगवान। प्रेस्क्राइब ड्यूटी को भी आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मोड ऑफ गुडनेस में, मोड ऑफ पैशन में। मोड ऑफ पैशन में जब रहेगा तो उसका रिजल्ट से आसक्त रहेगा, तो भगवान बोल रहे हैं माते संगस्तो कर्मणि, कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचन, फल पर आपका अधिकार नहीं, फल से अनासक्त होकर कार्य कीजिए, तो वो होगा मोड ऑफ गुडनेस में। फल से आसक्त रहेंगे तो फिर वो रजोगुण में चला जाएगा वो कार्य। और लोग कैसे इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज है, भाग्यवादी हो जाते हैं, अरे कर्म फल पर तो हमारा अधिकार नहीं है, हमको क्या कर्म फल, है ना, जो मिलना है वो मिलेगा, सब भगवान के हाथ में है ना, इस हाथ में रिंग पहन लो, उसमें रिंग पहन लो, हम कुछ नहीं करेंगे हम। तो माते संगस्त कर्मणि, इसलिए भगवान बोल दिए है ना, भाग्यवादी नहीं होना है। उसका पहली 2 लाइन पकड़ते हैं ज्यादातर लोग, लास्ट की 2 लाइन तो पता ही नहीं होती उनको, माते कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है। तो फल की इच्छा मत करो मतलब भाग्यवादी हो जाओ, फल छोड़ दो, है ना। हाँ, तो कर्म ही पूजा है, कौन सा कर्म, है ना। और अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी छोड़ देते हैं, है ना, यार फल की इच्छा नहीं करना तो काय को कर्म करना, हम काय को बंधन में फंसे हैं। अरे करना है प्रेस्क्राइब ड्यूटी आपको, मात्य संगस्त कर्म ने बोला है ना। तो इस तरीके से मिसयूज, इस श्लोक का मिसयूज होता है इस तरीके से। ओके, पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। मनसित प्रो कि वीर प्रो, कोई पढ़िए। जी. Arjuna was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty, without attachment to the result. His non-participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjun. तो युद्ध नहीं करना भी एक पाप है ना, वो भी पाप है मतलब। हाँ, क्योंकि वो अकर्म से आसक्त हो गया ना, माते संगस्तु अकर्मणि, इन एक्शन इज सिंफुल, यहाँ पे जो इन एक्शन है मतलब कोई भी कार्य नहीं करना, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी नहीं करना, दैट इज सिंफुल।